हेलो एवरीवन। आज 14 दिसंबर को हमारे देश में राष्ट्रीय ऊर्जा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा नियंत्रण नाम से ही पता चलता है कि ऊर्जा को नियंत्रण में रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है। आज हम बच्चों को ऊर्जा नियंत्रण, बिजली बचाना बता सकते हैं और उसके साथ साथ हम बच्चों को अपने शरीर की ऊर्जा को भी वेस्ट न करने का उपाय बता सकते हैं। बच्चों को बता सकते हैं कि जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे हैं हमारे, वो अपनी शारीरिक ऊर्जा को किस तरह से आप नियंत्रित रख सकते हैं योग करके, या फिर जो वेस्ट आप अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते हो उसे वेस्ट न करके उसे बचा कर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं आप। ऊर्जा बिजली से ही नहीं, बिजली ही नहीं बल्कि ऊर्जा हमारे हर चीज़ में है। जैसे पानी में, वायु में, गोबर, जैसे गोबर से बिजली बनाई जाती है, पानी से भी बिजली बनती है, वायु से बिजली बनती है। इसलिए हर चीज़ को हमें संभाल कर रखना है, संरक्षित रखना है। आज के दिन का मुख्य उद्देश्य यही है, लोगों को जागरूक करना कि बिजली ऊर्जा को किस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है और उसे किस तरह से बचाया जा सकता है। इस सभी के बारे में, इन सभी आवश्यकताओं के बारे में ही लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, ऊर्जा नियंत्रित। ऊर्जा हम बच्चों को बता सकते हैं, अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, लाइट फैन अगर आपके ऑन हैं तो आप उनको ऑफ करके आना चाहिए आपको, क्योंकि इस तरह से अगर कोई वहाँ नहीं है तो वो वेस्ट हो रही है, उसको वेस्ट नहीं करना है। एलईडी बल्ब लगा सकते हैं, भारी बड़ी बिजली खपत करने वाले बल्बों को छोड़कर हम ट्यूबलाइट और ऐसे बल्ब लगा सकते हैं जिससे कि बिजली कम खर्च हो। हम पेड़ पौधे लगाकर भी ऊर्जा को बचा सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों को अगर हमारे घर के आसपास या हमारे घर में लगाएंगे तो उससे पेड़ पौधे ठंड देते हैं और गर्मी में एसी कम चलाना पड़ता है। इससे भी हम ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। हर तरीके से हम ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। बच्चों को बताने के लिए हम बताएंगे कि आप अगर एकदम से अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करना चाहते, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ऊर्जा वेस्ट करनी है आपको, थोड़ी थोड़ी ऊर्जा लगानी है आपको, तो आप धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करें। एकदम से आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा, आप धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को नियंत्रित भी कर पाएंगे और आपकी ऊर्जा वेस्ट भी नहीं जाएगी। इस तरह से शारीरिक ऊर्जा के बारे में भी बच्चों को बताना है। ऊर्जा बिजली ही नहीं बल्कि हर तरह की ऊर्जा को बचाने का हमें बच्चों को बताना है कि किस तरह से आप उस ऊर्जा को बचा सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है उसको तो बचाना ही बचाना है, ताकि आगे आने वाले हमारी पीढ़ी के लिए सभी चीज़ें, जो हवा पानी जो भी वेस्ट किया जाता है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें आज हम बच्चों को बताएंगे। डेट एंड डे बताने के बाद आज बच्चों को बताएंगे कि डे संडे है, सो संडे इज़ अ फन डे। और संडे को हम बच्चों को कोई भी ओरल वर्क, रिटन वर्क नहीं करवाते हैं, क्योंकि संडे को सभी बच्चों की छुट्टी होती है, तो हमारे बच्चों की भी छुट्टी होती है। इस दिन आज बच्चों को फन करना है बस। तो बच्चों को खेल खेल में हम थोड़ा खेल करवाएंगे बच्चों से, जिसमें बच्चे अल्फ़ाबेट को भी सीख पाएंगे और इसी तरह हम काउंटिंग भी सीख सकते हैं। जैसे हम बच्चों को कुछ अल्फ़ाबेट देंगे, जैसे हमने एक बच्चे को अल्फ़ाबेट दिया है एल, एक को हमने दिया टी, यहाँ हम बच्चे बना देते हैं। आज बच्चों की छुट्टी होती है, संडे हॉलीडे होता है, तो बच्चों को, एक बच्चे को हमने दिया एल, एक बच्चे को हमने दिया टी। ऐसे गेम करवाएंगे बस बच्चों से, ताकि बच्चे इसके माध्यम से सीख भी पाएंगे और गेम भी करेंगे। एक बच्चे को दिया हमने यू, इस तरह से लेटर। एक बच्चे को हमने दिया पी। एक बच्चे को दिया हमने, हम कोई भी लेटर बच्चों को दे सकते हैं। ऐसे गेम करवाएंगे बच्चों से। एच, ऐसे अगर 5 बच्चे हैं, ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लेटर हम दे सकते हैं। बच्चों को लेटर्स की पहचान होगी और वो गेम भी करेंगे, खेलेंगे। आज के दिन हम बच्चों को बोलेंगे एक लाइन में खड़ा करके, या फिर हम इधर उधर छुपा देंगे उनको और बोलेंगे लेटर एच एच वेयर आर यू, लेटर एच एच वेयर आर यू। बच्चे भी बोलते हैं ये सब लाइनें, बच्चे खेल खेल में ही सीख जाते हैं। लेटर एच एच वेयर आर यू,
लेटर एच कहाँ है, तो जो एच लेटर होगा वो पहचानेगा खुद को कि मेरे पास एच फोर हैन है, एच फोर हॉर्स है, एच फोर हाउस है, तो एच है मेरे पास, तो वो एच आगे आएगा, सामने आएगा। अगर छुपा हुआ है तो भी वो आगे आएगा। फिर अगर किसी को बोला लेटर टी टी वेयर आर यू, लेटर टी टी वेयर आर यू, तो जो टी लेटर है उसके पास वो अपने आप को पहचानेगा कि मेरे पास टी लेटर है, मैं ये टी है, तो वो टी आगे आएगा। इस तरह बच्चे लेटर्स को पहचान पाएंगे। खेल खेल में ही बच्चे इसको सीखेंगे। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बच्चों को ऊर्जा बचाने के लिए बोलेंगे, बिजली बचाने के लिए बोलेंगे, शारीरिक ऊर्जा बचाने के लिए बोलेंगे। बच्चों को बताएंगे कि ऊर्जा, बिजली को बचाना ही ऊर्जा नियंत्रित नहीं है, बल्कि हर चीज़ को, पेड़ पौधों को लगाना, पेड़ पौधों की कटाई न करना, पानी को वेस्ट नहीं करना, पानी को बचाना, हवा को दूषित नहीं करना, परिवहन जो कि हमें पैदल ज़्यादा चलना चाहिए, साइकिल यूज करनी चाहिए, या फिर जो सार्वजनिक साधन है उनका उपयोग करना चाहिए। इन सब चीज़ों को यूज करके, इन सब चीज़ों को मानकर हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसलिए हमें हर तरह से ऊर्जा को बचाना है। खाली लाइट बंद करने से ही ऊर्जा की बचत नहीं होगी, ऊर्जा नियंत्रित नहीं होगी, बल्कि सभी अच्छे कार्य जैसे कचरा कम करके, कचरा रिसाइकलिंग करके भी हम बिजली को बचा सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं। इस तरह से सभी कारण हमें जो अच्छी चीज़ें हैं बच्चों को बतानी है कि हर चीज़ से हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। इसलिए ऊर्जा नियंत्रित दिवस के अवसर पर हम बच्चों को आज यह शिक्षा देंगे, या बताएंगे कि ऊर्जा को आप किस किस तरह से हर चीज़ से नियंत्रित कर सकते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाले समय में ऊर्जा नियंत्रित रहे और वो काम कर सके। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी संडे।